हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? चलिए आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसके बारे में हमने पिछले कक्षा में पढ़ चुका है। उसके बारे में हमने समझा था कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इनके नामों का महत्व समझे थे। क्या समझे थे? इनके नामों का महत्व समझे थे कि इनका नाम का मतलब क्या होता है। समझ गए? तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और डिटेल में आगे समझने की कोशिश करते हैं, और सबसे आसान भाषा में। समझ गए? तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए चलिए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। देख क्या करा रासायनिक अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। समझ गए? एक उदाहरण समझिए कि अगर हम आधा केजी चीनी लेते हैं और एक बाल्टी पानी लेते हैं, उन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या होता है? दोनों मिलकर के क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। वो नया पदार्थ क्या बनता है? जैसे मिठाई में उपयोग करने के लिए हम लोग बोर का उपयोग करते हैं ना। कहा जाता है ना कि ये चीनी का बोर है। तो वही होता है, जब चीनी को और अधिक मात्रा में चीनी को और पानी को जब आपस में हम लोग मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमें बोर बनता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उसी तरह यहाँ पे कहा जाता है वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के क्या करता है? एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहता है। देखिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। देखिए क्या कहता है? मैग्नीशियम के फीते को क्या कहता है? मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब जब ऑक्सीजन दे तब क्या कहता है? मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने से क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, प्राप्त होता है। समझ गए? तो देख लीजिए, हम लोग इसको सूत्र के द्वारा देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है? मैग्नीशियम के फीते को, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg। क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम के फीते को किसके साथ किया जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का O2 होता है। क्या होता है? O2 होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें एक नया पदार्थ मिलता है। एक नया पदार्थ क्या मिलता है? वो एक नया पदार्थ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों आपस में जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO बनाएगा, जो कि आपको क्या होता है? एक क्षारीय होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? एक क्षारीय होता है। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हम लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। समझ गए? तो रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए तुम रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, उनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है? रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, ध्यान सुनिए क्या कर रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा जब हम लोग प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं? सूत्र के द्वारा जब हम लोग दिखाते हैं उस चीज को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हम रासायनिक अभिक्रिया में देखें तो एक उदाहरण, मैग्नीशियम धातु के फीते को क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग जलाते हैं तो हमें क्या बनता था? क्या मिलता था? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता था। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता था कि नहीं होता था? चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता था। देखिए ये क्या होता है? एक लंबा टर्म में चला जाता है, लंबा हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। मैग्नीशियम धातु धातु के फीते क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग जलाते थे तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये देखिए भाषा के रूप में हो गया कि नहीं? वाक्य के रूप में हो गया ना। इसको ये क्या होता है? ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है। इसको छोटा करके जो हम लोग लिखते हैं, मतलब संक्षिप्त रूप में जब लिखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण कहते हैं। तो चलिए इसी का उदाहरण से हम देख लेते हैं, इसको छोटा करके हम लोग कैसे लिखते हैं। उदाहरण से चलिए देखिए क्या होता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम को किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता था? ऑक्सीजन के साथ। लिखते हैं ऑक्सीजन। जब आपस में ये दोनों को अभिक्रिया करवाते थे तो क्या हमें मिलता था? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता था। क्या मिलता था?
मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता था। देखिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्या करते थे, जलाते थे, तो हमें क्या प्राप्त होता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता था। तो चलिए हम लोग इसको सूत्र के द्वारा लिख लेते हैं। चलिए देखिए मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं हम लोग, Mg लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और क्या कहते हैं, इसको ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। जब दोनों को आपस में क्या करते हैं, हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है कि नहीं होता? चलिए तो इसी को, इसी टर्म को जब लोग इस तरह से लिखते हैं, इसी टर्म को जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मतलब Mg प्लस O2 बराबर क्या होता है, MgO, जब इस टर्म में हम लोग लिखते हैं तो ये क्या होता है, मतलब सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, मतलब सूत्र के द्वारा क्या कराया जाता है, दिखाया जाता है। तो इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम, इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि इस रासायनिक सूत्र को लिखा कैसे जाता है। समझ गए? तो रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, उसमें क्या-क्या लगता है, समझ गए ना? उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। उससे पहले हम लोग एक टॉपिक और समझ लेते हैं इसी में। देखिए, क्या किया जाता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब तो ये तुमको पता है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये नहीं पता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? और इधर जो आगे जो नया पदार्थ जो बन रहा है इसे क्या कहते हैं? तो चलिए देख लीजिए। देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या कर आपस में अभिक्रिया कर रहा है। जब क्या होता है, जब दोनों मिलकर क्या अभिक्रिया जो करता है, अभिक्रिया करने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया करने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। समझ गए? और जो बन के दोनों अभिक्रिया के जब बन के एक नया पदार्थ जब बनाता है, एक जब नया पदार्थ बनाता है तो उस नया पदार्थ बनने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो चलिए देख लीजिए। जैसे देखिए ये दोनों पदार्थ हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं अभिकारक। और इधर जो एक नया पदार्थ जो बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद। समझ गए? बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और जो दोनों आपस में मिलकर अभिक्रिया कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। समझ गए ना, रिएक्टेंट कहते हैं। चलिए तो हम लोग आगे देखेंगे कि इस ये रासायनिक समीकरण का सूत्र कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या आता है, उनमें क्या क्या लगता है, उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। चलिए तो हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस तरह लिखते हैं। समझ गए? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अभिकारक को बाईं ओर लिखते हैं। किधर लिखते हैं, बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड लिखते हैं। और उत्पादों को क्या करते हैं, दाएं ओर लिखते हैं। उत्पादों को क्या करते हैं हम लोग, दाएं मतलब क्या, राइट साइड लिखते हैं। और उनके बीच में क्या करते हैं, एक तीर का चिन्ह लगाते हैं जो ये दर्शाता है कि अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। तो चलिए हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। देखिए पहले क्या लेते हैं, एक लेते हैं हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन लिए, समझ गए। और उनके साथ साथ क्या किए, एक क्या करे, अभिकारक का आपको डिफिनेशन पता है क्या करे, एक है, एक से अधिक अभिकारक। यहाँ देखिए हम दूसरा अभिकारक लेते हैं। दूसरा क्या हो, ऑक्सीजन लिए। ये दोनों जब आपस में विक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा, H2O बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो देखिए वही कह रहा है, पहले अभिकारक को लिखने के लिए पहले क्या कहते हैं, अभिकारक क्या कहते हैं, हम लोग बाईं ओर लिखते हैं। मतलब क्या, बाईं ओर लिख रहे हैं। ये क्या हो गया आपका, लेफ्ट साइड हो गया। समझ गए? और उत्पादों को क्या करते हैं, दाईं ओर लिखते हैं। ये जो आपका जो बना H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना, H2O बना। ये जो आपका जो बना ये आपका उत्पाद हो गया। तो उत्पाद को हम लोग क्या कहते हैं, राइट साइड लिखते हैं। क्या कहते हैं, राइट साइड लिखते हैं। समझ गए? और उनके बीच में एक तीर लगाते हैं। क्या कहते हैं, उनके बीच में एक तीर लगाते हैं जो हमको यह दर्शाता है कि क्या समीकरण, क्या अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। और देखिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, जब एक से अधिक अभिकारक क्या हो, अभिकारक या उत्पाद हो तो उनके बीच में क्या करते हैं हम लोग, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक या एक से अधिक पदार्थ लिए, यहाँ पे दो पदार्थ लिए तो उनके बीच में क्या किया, प्लस का चिन्ह लगाए। लगाए कि नहीं लगाए? चलिए हम लोग आगे दूसरा उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण से देख लीजिए। देखिए जिंक को, जब जिंक को आप क्या कीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कीजिएगा, अभी क्रिया कराइएगा तो क्या प्राप्त, तो देखिए क्या होता है, अभी सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या होता है, H2SO4 होता है। जब दोनों ये आपस में अभिक्रिया करेगा, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा
एक नया उत्पाद बनाएगा। वो नया उत्पाद देखिए क्या होता है, वो नया उत्पाद आपको हो जाएगा जिंक सल्फेट। क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा। और उनके साथ-साथ क्या बनेगा? फिर बनेगा क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। आपको क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए आपस में क्या हुआ, जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या किए, आपस में अभिक्रिया कराए, तो हमको क्या प्राप्त हुआ? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे एक या एक से अधिक क्या अभिकारक है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिए है। और इस साइड देखिए, राइट साइड में देखिए, जब और देखिए दो एक या एक से अधिक उत्पाद बना है, तो हम क्या लिए हैं? तो यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह लगा है। लगा है कि नहीं लगा? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इस समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, मतलब संतुलित कैसे किया जाता है। संतुलित का मतलब होता है बराबर। जैसे मान लीजिए संतुलित का मतलब क्या होता है? बराबर, मतलब कि दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए। अगर देखिए एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि ये लीजिए, एक मान लीजिए कि एक तराजू है, समझ गए? आप देख लीजिए, पहले के समय में तराजू ऐसे ही कुछ बनता था। देख लीजिए, अगर तराजू है, एक अगर इस साइड हम क्या कोई चीज रखे हैं, 2 केजी का कोई वस्तु रखे हैं, तो आपको क्या बराबर करने के लिए इस साइड भी क्या करना पड़ेगा? 2 केजी का क्या करना पड़ेगा? 2 केजी का आपको क्या करना पड़ेगा? 2 केजी का कोई वस्तु रखना पड़ेगा। नहीं तो एक गाँव घर में होता है, जो केजी नापता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? बैठखरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैठखरा कहा जाता है। तो इस साइड अगर 2 केजी का बैठखरा दिए हम, तो इधर तो हमको 2 केजी का कोई वस्तु देना पड़ेगा। जैसे चावल ले लिया या गेहूँ लिया, तो इस साइड हमको क्या करेगा? देना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है? ये क्या है? तराजू। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, ये आपका क्या है? तराजू है। दोनों साइड बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? उसी जिस तरह हम लोग यहाँ पे उदाहरण से देखिए, दोनों साइड बराबर किए, उसी तरह हम लोग क्या करते हैं? समीकरण में भी क्या करते हैं? संतुलित समीकरण में क्या कहते हैं? दोनों साइड क्या करते हैं? बराबर करते हैं। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 2-4 उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे समझेंगे। तब समझेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में आगे जानेंगे। समझ गए? चलिए तो हम इसको देख लेते हैं, 2-4 समीकरण लेके देख लेते हैं कि इसको किस तरह से संतुलित किया जाता है। और संतुलित समीकरण के बारे में इस पे आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगी आगे आने वाली क्लास में, आपको इस पे एक डिटेल वीडियो बनेगी। समझ गए? तो आप लोग को उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब कीजिए, जिनसे आपको इसी तरह का 10th 12th की हर एक टॉपिक, हर एक विषय, मान के चलिए साइंस का, सोशल का और मैथ का क्या करेगा, वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए हम समझते हैं, इस उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि समीकरण को संतुलित किया कैसे किया जाता है। समझ गए? तो चलिए 2 उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं, समीकरण को समझते हैं कि संतुलित किस तरह किया जाता है। इनके ऊपर डिटेल में वीडियो आएगी आगे। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, Mg मतलब क्या? मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या? O2 ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में जब क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो चलिए हम लोग इसको एक पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सब क्या है? एक सूत्र है। क्या है? ये सब क्या है? एक सूत्र है। तो ये क्या आपको एक तत्व के रूप में है। ये भी देखिए, मैग्नीशियम भी एक तत्व, ऑक्सीजन भी एक तत्व है कि नहीं? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये आपका एक साइड लिख लीजिए, एक बॉक्स में आप तत्व लिख लीजिए, दूसरा में अभिकारक लिख लीजिए, तीसरा हम देखिए उत्पाद लिख लेते हैं। समझे? तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा तत्व है। मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। इस साइड भी देखिए, उत्पाद में भी क्या है? मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है तत्व में, क्या क्या है? मैग्नीशियम है, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे अभिकारक, इस साइड वाला को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। तो अभिकारक में देखिए क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, इसका क्या है? परमाणु संख्या क्या है? इसकी जो है परमाणु की जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, उत्पाद में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 दिया हुआ है, और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या भी 1 दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, अभी मैं तुरंत बताया हूँ कि तराजू किलो का उदाहरण लेके समझाए हैं कि दोनों साइड जब तक हम लोग बराबर समान नहीं रखते हैं, तो वो क्या होता है? बराबर नहीं होता है। समझ गए? तो यहाँ पे आप लोग अभिकारक और उत्पाद में देख लीजिए कि दोनों की परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग है।
है कि नहीं? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कितनी और संख्या मिलाई जाए, कितनी परमाणु संख्या और ऐड की जाए कि ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए, समझे? तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक उदाहरण समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पे देखिए अभिकारक में क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, उत्पाद में कितना है, 1 है। अगर हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन में अगर 2 लगा देते हैं, क्या कहते हैं, उत्पाद में अगर हम ऑक्सीजन की संख्या क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, उत्पाद में हम लोग क्या, ऑप्शन की संख्या 2 लगाते हैं, क्या करते हैं, जब 2 लगाते हैं ऑप्शन की संख्या तो 2 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम की भी संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2। यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या हो जाएगी 2। अगर जब मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पे उत्पाद शायद 2 हो गया और ऑप्शन भी 2 हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, क्या, इधर तो ये क्या अलग अलग है, यहाँ पे 1 है, आपका मैग्नीशियम 1 है अभिकारक में और उत्पाद 2 है, ये तो बराबर नहीं होता। इसको भी हम लोग बराबर करने के लिए तो इधर भी क्या करते हैं, इसके परमाणु संख्या में चेंजेस करते हैं, मतलब बदलाव करते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन 2 है, लेकिन मैग्नीशियम क्या है, 2 नहीं है, 1 है। हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम में क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। तो आप इधर से देख लीजिए, आप इधर देख लीजिए, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इस साइड भी देख लीजिए, मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब दोनों साइड देख लीजिए, अभिकारक भी 2-2 हो गया और उत्पाद भी 2-2 हो गया। ये दोनों क्या हो गया, बराबर। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए हम लोग अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण क्या है, आपका N2 है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन और क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी देखिए तत्व, अभिकारक और उत्पाद, ये दोनों देख लेते हैं, ये दोनों परमाणु संख्या कितनी है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कौन कौन सा तत्व है, नाइट्रोजन है और क्या, हाइड्रोजन है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अभिकारक में उत्पाद, अभिकारक में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। उत्पाद में देख लेते हैं, उत्पाद में देखिए नाइट्रोजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 3 है। आप लोग देख के बताइए, ये कहीं से भी क्या है, बराबर है? अगर नहीं है तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। चलिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग खुद बताइए, कमेंट कीजिए कि इसमें हम लोग कितना देंगे, कितना परमाणु संख्या और ऐड करेंगे कि क्या हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आप लोग बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 3। हम लोग देखते हैं, अगर हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, देखिए उत्पाद में हमारा नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 दूना 6 या द्वितीय 6। तो आपकी हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितना होगी, 6 हो गया। 6 हुआ कि नहीं हुआ? देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या आपको कितना हो गया, उत्पाद में 2 और हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 6। तो हमको तो इस साइड अभिकारक में भी तो उतना ही आना चाहिए जितना हमको उत्पाद में आ रहा है। अभी तो उत्पाद में कितना आया, 2 आया और 6 आया, तो अभिकारक में भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए और 6 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अभिकारक में और कौन सा परमाणु संख्या को ऐड करेंगे, मतलब कितना परमाणु संख्या ऐड करेंगे कि वो क्या हो जाए, इनके बराबर हो जाए, उत्पाद के बराबर हो जाए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या, उत्पाद में देखिए आपको नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे भी देखिए अभिकारक में भी आपको क्या है, नाइट्रोजन 2 है। तो हमको सिर्फ किसको बदलना है, चेंज किसको करना है, हाइड्रोजन में करना है। तो चलिए देख लेते हैं, हाइड्रोजन में अगर हम 3 लगा देते हैं तो देखिए हमारा समीकरण संतुलित है। देख लीजिए आप, देखिए नाइट्रोजन भी क्या है, अभिकारक में नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है कि नहीं, नाइट्रोजन 2 है। और अभिकारक देखिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन कितना है, 3 दूना 6। और इस साइड भी देख लीजिए, नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। देखिए यही आपका क्या है, संतुलित समीकरण है। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और अगले क्लास में देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या पढ़ना है। तो आप आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है। तो हम लोगों को पता है कि रासायनिक अभिक्रिया की कितने प्रकार होती है, 5 प्रकार होती है।
तो चलिए हम लोग इसके बारे में अगले क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।